अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 जून 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में होगा कि हामिद मीर साहब की बाकायदा तहरीरी मुआफ़ी सामने आ गई है। नाजरीन 28 मई को हामिद मीर साहब ने एक इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की थी और उसके बाद भी हामिद मीर साहब ने अपनी ढठाई की रिवायत जो है वो बरकरार रखी, लेकिन बिल आखिर उनका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो गया है और सिर्फ ज़बानी माफ़ी पे इक्तिफ़ा नहीं किया बल्कि बाकायदा इन रिटन अपने सिग्नेचर के साथ उन्होंने जो है ना तहरीरी तौर पे माफ़ी तलब कर ली है। अब उनके माफ़ी के जो अल्फाज हैं, उनका जो मतन है वो मफ़हूम पहले मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर दूं, उसके बाद जो है उस पर आगे बात को बढ़ाएंगे। मेरी तकरीर से गलत तासुर लिया गया, मैं बग़ैर किसी दबाव के अपनी ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मैंने अपनी तकरीर में किसी फ़र्द का नाम नहीं लिया और ना ही मेरी फ़ौज से कोई लड़ाई है। फ़ौज की बतौर इदारा मैं इज़्ज़त करता हूँ और सियाचन से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक और फाटा से लेकर जो है बलूचिस्तान तक फ़ौजी जवानों की कुर्बानियों को अपनी आंखों से देख चुका हूँ और उनकी कवरेज को अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझता हूँ। मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं, लेकिन अगर मेरे अल्फाज से किसी को तकलीफ़ पहुँची है तो उस पे मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। ये नाज़रीन उनके अल्फाज का, उनकी माफ़ी का जो एक जिस्ट था, एक समरी थी, वो मैंने अपने अल्फाज में बयान करने की कोशिश की है। ठीक है, तो वैसे तो उनका जो मतन है वो काफ़ी तवील है, लेकिन बहरहाल उन्होंने बराह रास्त जो है वो माफ़ी तलब कर ली है। अब नाज़रीन जब से ये हुकूमत आई है तो बहुत सारी नई इस्तिलाहात भी जो है वक्त के साथ साथ मुतारिफ़ हुई हैं। एक इस्तिलाह तो ये है कि सॉफ्टवेयर अपडेट होना। तो ये सॉफ्टवेयर जो है इससे पहले दर्जनों सियासी रहनुमाओं का अपडेट हो चुका है और हामिद मीर साहब के बारे में भी हमारी पेशगोई यही थी कि उनका भी जल्द या बदेर जो है सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और अब वो सॉफ्टवेयर जो है उनका अपडेट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हामिद मीर साहब का ये बात करना कि मेरा मकसद, ना मैंने किसी फ़र्द का नाम लिया, ना मेरी फ़ौज से कोई लड़ाई है, तो हामिद मीर साहब ने तो बाकायदा जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो ये इस्तेमाल किए कि आप कहते हैं कि हमने इंडिया के साथ जंग नहीं लड़नी, आपके टैंकों को जंग लग चुके हैं। तो क्या टैंक मेरे पास हैं? क्या टैंक इमरान खान साहब के पास हैं? इमरान खान साहब चलाते हैं टैंक और जाके इंडिया के साथ लड़ते वो हैं? कौन लड़ता है इंडिया के साथ? इसके अलावा आपने जनरल रानी का नाम लिया और जनरल रानी के बारे में मैं बता दूं कि डेफिनेटली उनका जो इशारा था वो याह्या खान की तरफ था। बावजूद जो है वो वाक़या मैं बयान नहीं कर पा रहा क्योंकि फैमिलीज़ जो हैं वो भी घरों में ये प्रोग्राम देखती हैं, हमारी माएँ, हमारी बहनें, तो वो वाक़या मैं बयान करने से यहाँ पे माजूरी ज़ाहिर कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली उनका इशारा जो है वो याह्या खान की तरफ था और आज भी कुछ ऐसे ही वाक़यात का वो इशारों और किनायों में ज़िक्र कर रहे थे। तो आप इस तरह की बात करके इतने वाज़ेह अल्फाज में, ठीक है, और फिर आप कहते हैं कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी इदारे से मेरी लड़ाई नहीं है, तो ये बचगाना बातें हैं। ज़माना बहुत आगे चला गया है, बहुत एडवांस हो गया है और इशारों और किनायों में भी बातें समझने लग जाता है। आपने तो बराह रास्त जो है उन पर अटैक करने की कोशिश की है। लेकिन खैर, अब यहाँ पे सवाल ये है, जो हामिद मीर को आज भी मैं कुछ यूट्यूबर्स को देख रहा था कि वो डिफेंड कर रहे थे कि हामिद मीर साहब ने माफ़ी मांग ली, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, मैं भी यही कहता हूँ कि अपनी गलती को तस्लीम कर लेना बहुत अच्छी बात है, मैं वेलकम करता हूँ। लेकिन इसमें जो है ना हामिद मीर साहब ने ये जो कहा कि अपने ज़मीर की आवाज़ पे मैंने लब्बैक कहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज तक आप जो लिखते रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़ और जो बातें करते रहे हैं खुफिया इदारों के ख़िलाफ़, तो वो आपके ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक नहीं थे। ज़मीर आपका अभी जागा है, तो उस पर भी आप ओवरऑल जो है इस तकरीर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बल्कि ओवरऑल अपनी तहरीरों पे भी माफ़ी मांग लें। और दूसरी बात यह कि अगर आप हक़ परस्त हैं, वैसे तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के वो तस्करे करते रहते हैं, आगा शोरश काश्मीरी के वो तस्करे करते रहते हैं, बड़े बड़े लोगों के मुतालिक वो कॉलम्स लिखते हैं कि किस तरह उन्होंने कैद व बंद की सहूलतें बर्दाश्त की हैं। तो अगर आप
इतने इनकलाबी हैं, तो आपको अगर लगता है कि आप सच कह रहे थे तो आपको डट जाना चाहिए था। ठीक है, आपको डट जाना चाहिए था और उन लोगों की तरह आपको जो है ना कैदोबंद की सऊबतें फिर बर्दाश्त करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे तो आप कुछ जो है ना दोस्तों के समझाने पे ही कि आपके नताइज ख़तरनाक हो सकते हैं, अवामी रद्दअमल भी आपके ख़िलाफ़ है, तो आप तो लेट गए। आपने भी नवाज़ शरीफ साहब की तरह बूट को इज़्ज़त दे दी है। और नवाज़ शरीफ साहब के बारे में भी आपको पता है ना कि इस अजीम इनकलाबी रहनुमा की जुमात ने लाइनों में खड़े होके जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की हिमायत की थी। उनके जो चंद फॉलोअर्स हैं, मैं उनके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, वो मुझे कहते रहते हैं कि जी आप लिफाफा साफ़ी, आप उनके ख़िलाफ़ हैं। आप बताएं ना, क्या इस अजीम इनकलाबी जुमात के जो इनकलाबी की जो जुमात है, उन्होंने लाइनों में खड़े होकर जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की हिमायत नहीं की थी? क्या ये झूठ है? क्या ये बात हमने अपनी तरफ से बनाई है? क्या इनकलाबी शख्स जो है ना वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाने वाला कभी मसलहत का शिकार होता है? क्या तारीख़ में ऐसी मिसाल पेश की जा सकती है? हम तो उसूलों की बात करते हैं, हम तो उसूलों की बात करते हैं। और जब नवाज़ शरीफ साहब को ज़मानत मिली थी, उसके बाद 10 महीने वो बाहर, और उनकी बेटी मरियम नवाज़ यहाँ पे रायवेंड में 10 महीने उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। तो उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था उन दिनों। तो ये सॉफ्टवेयर अपडेट होने का सिलसिला जारी है। हामिद मीर का भी अपडेट हो गया है। एक पब्लिसिटी स्टंट था, एक सस्ती शोहरत हासिल करनी थी, इंटरनेशनल मीडिया में अपने आप को डिस्कस करवाना था, भारतीय मीडिया चैनल्स पे, भारतीय अखबारात में अपने आप को डिस्कस करवाना था, अपने आप को सहाफ़त में रेलेवेंट बनवाना था, अपने आप को मजलूम साबित करना था। ठीक है, तो बाकी मुल्क की बदनामी होती रहे भाई, मुल्की इदारों की बदनामी होती रहे भाई, रियासती इदारों की बदनामी होती रहे भाई। हाँ, फिर सब कुछ करवाने के बाद, पूरी दुनिया में मुल्क का और इदारों का तमाशा बनवाने के बाद, ठीक है, अपने हक़ में ख़बरें लगवाने के बाद फिर आप एंड पे माजरत कर लेते हैं। ठीक है, तो उन रियासती इदारों की साख पे जो आपने सवालात उठाएँ, उन पर जो इल्ज़ामात लगाए, उनको साबित भी तो करें ना। साबित भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बस माफ़ी मांग ली, आपको शोहरत भी मिल गई। ठीक है, इदारों की साख पे इल्ज़ामात भी लगा दिए, इंटरनेशनल मीडिया में डिस्कस भी हो गए, और आप खूब अब मज़े करें भाई। दोबारा आ जाएं, जियो टीवी पे आ जाएं, दोबारा से प्रोग्राम शुरू कर दें, आर्टिकल शुरू कर दें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, यही मुल्क में हो रहा है और यही मुल्क में चलता रहेगा। हम इदारे भी अब कोई एक्शन नहीं लेंगे डेफिनेटली कि भाई आपने हमारी साख को सवाल उठाए हैं। ठीक है, हमारी साख को मजरूह किया है, हमारी इज़्ज़त वक़ार पे सवालात उठाए हैं, लेकिन ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। ऐसे ही चलता है और ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, और ये जो चंद जवान हैं, ये गद्दारी के इल्ज़ामात लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे। ठीक है, और ये सिलसिला जो है 70 सालों से ऐसे चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। वगरना स्टर्न एक्शन होना चाहिए था। अब सिर्फ माफ़ी काफ़ी नहीं है, आपने इदारों के साख और वक़ार को मजरूह किया पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल मीडिया में, हत्ता कि भारतीय अखबारात में हामिद मीर साहब ने आर्टिकल्स भी लिखे। ठीक है, आर्टिकल्स तक लिखे, तो वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह करे इस प्रोसेस में, इस निज़ाम में जो है तब्दीली आए और आइंदा इल्ज़ामात लगाने वालों से जो है ना हिसाब किताब किया जाए और उनका मुहासबा किया जाए। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। आखिर में वही एक गुजारिश कि इस्लाम, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड सोशल इश्यूज़ के हवाले से एक नए चैनल का मैंने आगाज़ किया है। इस्लाहाती मौज़ूआत उस पर मैं डिस्कस करता रहता हूँ। उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में मैं आज एक बार फिर उस चैनल का लिंक भी दूँगा, आप वहाँ से भी उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।